आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ प्रेम की नहीं है बल्कि विश्वास, इंतजार और कुर्बानी की मिसाल है। ये कहानी है एक फौजी की जिसे अपना नाम भी किसी ने दिया था और एक राजकुमारी की जिसे अपनी असली पहचान छुपानी पड़ी सिर्फ एक चिट्ठी के लिए। सन 1965 कश्मीर के बर्फ से ढके मैदानों से लेकर हैदराबाद के महलों तक और वहां से पाकिस्तान के जेलों तक इस प्रेम कहानी ने हर सीमा, हर मजहब, हर रिवाज को तोड़ दिया। एक चिट्ठी लिखी गई थी, नाम था लेफ्टिनेंट राम, पर उस चिट्ठी के पीछे छुपा था एक अमर रिश्ता। ये कहानी है सीता और राम की, जिसमें एक लड़की ने बिना देखे प्यार किया और एक जवान ने अपनी जान दे दी, लेकिन उस प्यार से कभी धोखा नहीं किया। तो बैठ जाइए, अपना दिल संभालिए, क्योंकि इस कहानी में है आंसू भी, मुस्कान भी और एक आखिरी इंतजार जो 20 साल तक जिंदा रहा। सीता रामम, एक अमर प्रेम कहानी। इसके मुख्य पात्र हैं लेफ्टिनेंट राम, सीता महालक्ष्मी या प्रिंसेस नूरजहां, अफरीन या वहीदा, ब्रिगेडियर विष्णु शर्मा, अब्दुल तारिक। अफरीन के दादा। सन 1985 पाकिस्तान। अफरीन एक गुस्से वाली, अकड़ वाली और जिद्दी लड़की है जो लंदन में पढ़ रही है। उसकी सोच थोड़ी एंटी इंडिया वाली है, क्योंकि उसका परवरिश पाकिस्तान में एक सर्टेन आइडियोलॉजी के तहत हुआ है। उसके खिलाफ जब एक इंडियन प्रोफेसर स्टेटमेंट देता है तो अफरीन गुस्से में उसके कार को जला देती है। उस पर 1 मिलियन पाउंड का फाइन लगता है और कोर्ट उसे इंडिया भेजने का ऑप्शन देता है कि वहां जाकर वो एक लेटर एक इंसान तक पहुंचाए जो 20 साल से इंतजार कर रहा है। ये चिट्ठी उसके दादा अब्बू तारिक ने लिखी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अफरीन मजबूरन हैदराबाद आती है। वो लेटर एक इंडियन फौज के सैनिक राम के लिए था। अफरीन को कोर्ट से रिहा होने के लिए एक काम दिया जाता है। एक पुरानी चिट्ठी जो 20 साल पुरानी है, उसे हिंदुस्तान के किसी राम को देनी है। ये चिट्ठी उसके मरहूम दादा अब्दुल तारिक, एक बड़े पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के वसीयत में लिखी गई थी। अफरीन इस चिट्ठी को इंडिया लेकर जाती है, बस मजबूरी में, बिना किसी जज्बात के। जब वो इंडिया आती है तो उसकी मुलाकात होती है बालाजी से, जो उसकी मदद करता है राम को ढूंढने में। पर मुश्किल यह है कि चिट्ठी में बस लेफ्टिनेंट राम लिखा है और एड्रेस कश्मीर का दिया है, साल 1965। वहीं से कहानी टाइम ट्रैवल करती है। लेफ्टिनेंट राम और सियाचिन का जवान। सन 1964-65 कश्मीर। राम एक इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट है जो बॉर्डर पर सियाचिन सेक्टर में तैनात है। राम एक अनाथ था जिसे आर्मी ने संभाला। उसकी एक ही जिंदगी है, मुल्क, फौज और अपने देश के लोग। राम की ड्यूटी के दौरान एक दिन उसकी ब्रेवरी की वजह से उसका नाम अखबारों में आता है। एक अनाथ फौजी ने पूरे गांव को बचा लिया। इस हीरोइज्म ने पूरे भारत के दिल जीत लिए। तभी उसके नाम पे कई लोग चिट्ठियां भेजने लगते हैं, लेकिन एक चिट्ठी सबसे अलग थी। वो चिट्ठी थी सीता महालक्ष्मी के नाम से, जो हैदराबाद से थी। सीता की चिट्ठी में लिखा था, मैं जानती हूं तुम्हें सब लोग प्यार करते हैं, पर मैं सिर्फ तुम्हें अपना पति मानना चाहती हूं। ये चिट्ठी राम के दिल में कुछ अलग महसूस करवाती है। उसे लगता है कि ये लड़की बस एक फैन नहीं, उसका कुछ और कनेक्शन है। उसके बाद राम को हर एक चिट्ठी का इंतजार रहता है और सीता उससे बार बार लिखती रहती है, लेकिन सीता अपना असली पता नहीं देती और ना ही फोटो। फौज से छुट्टी लेकर राम हैदराबाद आता है, सिर्फ सीता को ढूंढने के लिए। हैदराबाद की गलियों में, हवाओं में राम सिर्फ सीता का नाम ढूंढता है। जितनी चिट्ठियां उसने भेजी थीं, उनके क्लूज के बेस पर वो उसका पीछा करता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है वेनेला से, जो एक डांसर है और सीता की फ्रेंड भी। पर सीता का असली आइडेंटिटी अब तक एक राज है। हर बार कुछ मिलीमीटर दूर होने पर भी वो उस तक पहुंच नहीं पाता। एक वक्त राम एक स्टेज शो में जाता है जहां सीता क्लासिकल डांस करती है। जैसे ही सीता स्टेज पर आती है, उसे देखते ही राम समझ जाता है ये वही लड़की है जिसने उसका दिल छुआ था। शो के बाद राम सीता से मिलता है। सीता पहले तो थोड़ा फॉर्मल रहती है, पर राम का जज्बा उसे भी हिला देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार घुलने लगता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तब एक बड़ा राज खुलता है। सीता का असली नाम है प्रिंसेस नूरजहां, एक मुस्लिम रॉयल फैमिली की वारिस, जिसे सेक्युलर इंडिया में छुपा के रखा गया था। उसका नाम बदलकर सीता महालक्ष्मी रखा गया, जिससे लोगों को उसकी पहचान न पता चले। इसकी वजह यह थी कि उसके परिवार को सेक्युलर इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए उनकी पहचान बदल दी गई थी, ताकि राजनीति और पब्लिक आउटरीच न हो। अगर उसका असली नाम सामने आ जाता तो उसके भाई का राज्यसभा नॉमिनेशन खत्म हो सकता था।
सीता राम से अपना राज छुपा रही थी। राम एक हिंदू फौजी और नूर एक मुस्लिम राजकुमारी, दोनों का मिलना एक नई लहर था, पर एक राज ने सब कुछ हिला दिया। तभी बॉर्डर पर जंग की स्थिति बन जाती है और राम को तुरंत कश्मीर लौटना पड़ता है। वापस जाने से पहले सीता उसे कह देती है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा, तुम वापस आना। राम बॉर्डर पर वापस जाता है, लेकिन वहां पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से एक बड़ा अटैक होता है। राम और उसके टीम को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है, जहां वो पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर जाके एक टॉप सीक्रेट रेडार बेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस मिशन में राम अपने 2 दोस्तों के साथ होता है, विष्णु शर्मा और दुर्जॉय। मिशन सफल होता है, लेकिन कुछ दिन बाद राम एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। गद्दारी और कैदी। एक लेटर पाकिस्तान इंटेलिजेंस के हाथ लगता है, जिसमें राम का नाम दिया गया है। वो कह रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान में एक एस्पियोनाज मिशन किया है। पाकिस्तानी आर्मी के हाथ लगने के बाद राम को वॉर प्रिजनर बना लिया जाता है, लेकिन इंडियन आर्मी को लेटर मिलता है जिसमें राम पर ही इल्जाम लगता है कि वो स्पाई था और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहा था। इस गद्दारी के चलते उसका स्टेटस देशद्रोही डिक्लेयर हो जाता है। सीता, जो उस वक्त सब कुछ जानती है, कहती है वो कभी गद्दार नहीं हो सकता, पर उसकी बात कोई नहीं मानता। राम की आवाज बंद कर दी जाती है और वो पाकिस्तान के जेल में 20 साल तक बंद रहता है। न उसका लेटर किसी को मिलता है, न उससे कोई मिलने जाता है। सीता सब कुछ छोड़कर उसी जेल के बाहर एक छोटी सी जिंदगी जीती है, बस राम के इंतजार में। 20 साल बाद चिट्ठी का सच। वापस आते हैं 1985 में। अफरीन अब भी राम की तलाश में है। हर जगह ढूंढने के बाद उसे फाइनली राम के फौज के दोस्त विष्णु शर्मा मिलते हैं, लेकिन वो चिट्ठी देने से मना करते हैं। अफरीन को शक होता है। तभी अफरीन को वो जेल मिलती है जहां राम बंद था। वहां से उसे एक आदमी मिलता है जो कहता है कि राम एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी मौत हो गई 1984 में पाकिस्तानी जेल में एक फैनेटिक सोल्जर के हाथों। अफरीन इमोशनल हो जाती है। वो राम की चिट्ठी पढ़कर रो पड़ती है। लेटर में लिखा होता है, अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो कहना सीता से कि मैं उसे कभी नहीं भूला। उसने मुझे जीने की वजह दी। मैं खुश हूं क्योंकि मैंने उससे प्यार किया। अफरीन अब बदल चुकी है। एक एंटी इंडिया लड़की अब एक इंसानियत के जज्बात से भर चुकी है। पार्ट 8, एक इंतजार एक मिलन। अफरीन फाइनली सीता यानी नूर जहां से मिलने हैदराबाद जाती है, जो अब भी अकेली रहती है राम की यादों में। उससे वो लेटर देती है जो उसके लिए लिखा गया था, पर 20 साल लेट। सीता चिट्ठी पढ़कर टूट जाती है, लेकिन उसका प्यार जीत गया। उसने इंतजार किया, विश्वास रखा और राम ने उसका प्यार कभी छोड़ा नहीं। अंत में राम की गद्दारी का झूठ भी खुल जाता है। अफरीन प्रूफ ढूंढकर दिखाती है कि राम ने देश से वफादारी की थी। उसने जान दे दी, लेकिन राज नहीं दिया। इंडिया के डिफेंस रिकॉर्ड्स में राम का नाम गद्दार से हटाकर शहीद लिखा जाता है। एंडिंग, प्रेम अमर है। सीता अपने घर के एक कमरे में राम की सारी चिट्ठियां संभाल कर रखती है। हर एक में एक याद, एक खुशबू, एक आंसू बसा होता है। कहानी खत्म होती है एक आखिरी सीन से, एक तस्वीर जिसमें राम और सीता एक दूसरे के साथ मुस्कुरा रहे हैं। आसमान में शाम का सूरज डूब रहा है। बैकग्राउंड वॉइस, राम, मैं अनाथ था पर उसने मुझे अपना बना लिया। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाली मूवीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।